बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम तथा वेग स्थिरांक के बारे में। लॉ ऑफ मास एक्शन, इस नियम को गुलबर्ग तथा वागे नाम के दो वैज्ञानिकों ने दिया था, गुलबर्ग तथा वागे, और ये अभिक्रिया के वेग से संबंधित है। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या किसी अभिकारक के अभिक्रिया करने की दर उस अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसको हम ऐसे देखेंगे, माना एक अभिक्रिया इस प्रकार हो रही है, कोई दो अभिकारक हैं ए तथा बी, जिनकी अभिक्रिया होकर के आपस में उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अभिक्रिया का जो वेग होगा, अभिक्रिया का वेग वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा ए का सक्रिय द्रव्यमान गुणा बी का सक्रिय द्रव्यमान। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही बात होती है। सक्रिय द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ के मोलर सांद्रण यानी मोलरता, कितने मोल उसके घुले हैं पर लीटर में, प्रति लीटर में कितने मोल घुले हैं, उसे हम उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं। यानी मोलर सांद्रण को या कह दो मोलरता को उस पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान कहते हैं, और इसे उस पदार्थ को बड़े कोष्ठक में रखकर हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद वेग स्थिरांक। इसी समीकरण को हम आगे ले चलें। अभिक्रिया का वेग यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएं, हम बराबर का लगाएं, तो एक स्थिरांक हम हमेशा लगाते हैं। तो यहाँ पे हम स्थिरांक लगाएंगे k a इंटू बी, जहाँ k क्या है? k को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। k को अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। इसको हम परिभाषित करेंगे वेग स्थिरांक को आगे। माना जो A का सक्रिय द्रव्यमान है और B का सक्रिय द्रव्यमान है, दोनों का मोलर सांद्रण इकाई है, यानी 1 मोल प्रति लीटर घुला है, तो मोलर सांद्रण क्या होगा? इकाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा k के, क्योंकि ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो गया, 1 गुणा 1, तो k गुणा 1 बराबर k आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में उसके अभिकारकों का मोलर सांद्रण या सक्रिय द्रव्यमान इकाई हो, तो उस अभिक्रिया के वेग को उस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं, और इस वेग स्थिरांक को यहाँ पे विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी कहते हैं। विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी इसको यहाँ पर कहते हैं। कब कहेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्थिरांक को? जब अभिकारकों का मोलर सांद्रण इकाई होगा, तो उस स्थिति में वेग स्थिरांक का मान अभिक्रिया वेग के बराबर होगा, और तब इसको हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। आज इतना ही, इससे आगे कल बताऊंगा।